हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में समझा था कि किस तरह से मार्केट में मैनेजमेंट का काम करते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। एवरी बिजनेस यूनिट टेक्स केयर इज असेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल्स कि ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई भी असेट होती है तो उसकी भी हम क्या करते हैं, मतलब उसकी ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं कि हम इसी तरह से कोई भी बिजनेस यूनिट होता है वो असेट्स है कि लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, इन सब की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं और उसके साथ साथ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके इस तरह से ध्यान रखते हैं। एम्प्लॉइज वर्किंग इन द बिजनेस यूनिट आर इट्स लाइव असेट्स, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ देम कि जो वर्कर्स उनके अंदर काम मतलब उस फैक्ट्री में काम करे, उस फर्म में काम करे, वो भी फर्म के लिए क्या एक लाइव असेट्स है, इसलिए उनकी भी केयर करना ज़रूरी होता है। सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉइज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी easily and successfully achieved if their needs are satisfied, conducive environment is provided and proper care is taken। कि कोई भी बिजनेस की सक्सेस का डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयज़। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमारे जो टारगेट्स है, हमारे जो गोल्स है, वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं, सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं कि अगर हम हमारे वर्कर्स को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनकी केयर करें, उन्हें सेटिस्फाइड दें, उनकी जॉब से सेटिस्फेक्शन मिले, तो उनके कारण क्या होगा, हमारा जो वर्क है वो ज़्यादा होगा और हमारे टारगेट्स हम इजीली अचीव कर पाएंगे। Due to such care, enthusiasm, loyalty and feel of oneness amongst the employees develop। किसके कारण क्या होगा कि वर्कर्स एक्साइटेड होंगे काम करने के लिए और ज़्यादा एंथुजियास्ट होंगे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, लॉयल रहेंगे फील्ड के लिए। फीलिंग ऑफ वननेस मतलब कि उन्हें फील होगा कि हम भी इस फर्म का एक हिस्सा हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट इंक्रीज द वर्क इफिशिएंसी, किसके कारण क्या होगा कि उनका जो काम करने का जो तरीका है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलो आज हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस which takes into consideration matters like proficiency, knowledge, intelligence and likes and dislikes, personal development, necessity, etc. of the employees, integrates them with business objective and channelize the business towards the path of success and profitability। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या दिया हुआ है कि हम जो मैटर्स है कि अगर कोई वर्कर के उसके पास अच्छी नॉलेज है, उसकी प्रोफिशिएंसी है, मास्टर है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी केयर करना, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना, उसके कारण क्या होता है, और वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद बिजनेस टारगेट्स को इजीली अचीव करना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया हुआ है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, सिलेक्शन, प्रमोशन एंड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, वर्कर्स को सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, अगर कोई काम अच्छा करते तो उसे प्रमोट करना, उसे डायरेक्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसे डेवलपमेंट देना। सेकेंड पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनेबल्स accomplish business objectives by way of integrating them and individual objectives of business objectives। कि यहाँ पे क्या करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लेके आते हैं उन लोगों को कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि पर्सनल मोटिव है, इस तरह से उन्हें एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि ताकि वो खुद के गोल्स को, बिजनेस के गोल्स को अपने खुद के गोल्स समझ के वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत लगा के वो काम कर सकें। बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू मैनेज द एम्प्लॉयज एज दे आर वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द बिजनेस। की यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कि वर्कर्स को इस तरह से ट्रीट करना कि वो बिजनेस की वैल्यूएबल असेट्स है। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दस डेवलप पर्सनल फॉर द जॉब। यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, इसके कारण क्या होता है कि जॉब में वो अच्छे से अच्छे वर्कर्स को इजीली हम लेके आ सकते हैं, जिसके कारण हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्लेसेस देम राइट पोजीशन। कि यहाँ पे क्या किया जाता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का वैल्यूएशन करते हैं, जो जिस पर्सन को जिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए उस डिपार्टमेंट में उस सही जगह पर उसे पहुँचाया जाता है। Efficient management can reduce labor turnover rate and can maintain skillful employees for the longer period in
कंपनी। यहाँ पे एफिशिएंट मैनेजमेंट की अगर अच्छा मैनेजमेंट हम करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि लेबर टर्नओवर रेट, मतलब कि जो लेबर्स बार बार फर्म को छोड़ के जाते हैं तो वो टर्नओवर रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके कारण हम हमारे बिजनेस को इजीली चला सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज as human resource management, conducive atmosphere is provided to the employees which ultimately boosts their enthusiasm and efficiency. The values of the company are maintained, business objectives are achieved। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या किया जाता है कि उन्हें प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। एज अ रिजल्ट वर्कर्स क्या हो जाते हैं, एंथुजियास्ट हो जाते हैं और उनकी वर्क इफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो करने लगते हैं। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने देखे। अब उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि कोई भी फर्म के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करना क्यों जरूरी है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज टेंड टू इंक्रीज। कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को फॉलो करते तो उसके कारण क्या होगा कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी इफिशिएंसी बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट इज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली अगर वर्कर्स की इफिशिएंसी बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रॉफिट भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा बिजनेस का। उसके बाद बिजनेस प्रेस्टीज इज मेंटेन। ऑब्वियसली अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेंटेन करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, बिजनेस की प्रेस्टीज बढ़ेगी, लोगों के बीच में उसका नाम होगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा और वो जो बिजनेस है वो फेमस भी होगा। फोर्थ पॉइंट इज हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस आर मेंटेन। हम हमारे गुड्स की जो हायर स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो हम प्रोवाइड मेंटेन भी कर सकते हैं और वर्कर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोडक्शन करते हैं। एज अ रिजल्ट गुड्स की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है एंड मिनिमम कॉस्ट में भी हम कस्टमर्स को इजीली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉयज इज डेवलप। ये वर्कर्स के बीच में क्या होता है कि वननेस की फीलिंग डेवलप हो जाती है कि नहीं मैं भी इस बिजनेस का, मतलब कि मैं भी इस फर्म का एक हिस्सा हूँ। ये एक थॉट जो है वो वर्कर्स के अंदर आता है ताकि और उसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल। यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्वियसली वर्कर्स अगर खुद को एक बिजनेस का पार्ट समझेंगे तो वो क्या करेंगे, बिजनेस को वो उसके जो रिसोर्सेज है उसे मैक्सिमम यूज जो है वो करेंगे। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट इज, ये लेबर टर्नओवर रेट मतलब कि वर्कर्स जो है वो बार बार बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएंगे और एज ए रिजल्ट उसका लेबर टर्नओवर रेट भी कम होगा। जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज इन सेल्स। यहाँ पे वर्कर्स को क्या होगा कि उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं कि बिजनेस को छोड़ के नहीं जाते और ज़्यादा से ज़्यादा वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज गेट जॉब सेटिस्फेक्शन इज फाइनली टर्न इनटू एन एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। जब यहाँ पे वर्कर्स को जॉब एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फेक्शन मिलता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बिजनेस में एक इंडस्ट्रियल पीस, मतलब कि बिजनेस में यूनिट में एक शांति बनाई रहती है और वर्कर्स है वो उनके बीच में कोई भी आपसी मनमुटाव नहीं होता, वो सब लोग साथ में मिलकर इजीली काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि कोई भी फर्म के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल असेट क्या होती है, उसके वर्कर्स। तो उसे उसके वर्कर्स को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। ये आपके होम असाइनमेंट में ये है कि आपको आपकी नोटबुक में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी इम्पोर्टेंस वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू।